सूख के काटा हो गया था, कुछ भी होता ना, तब लगता वो जेन्युइन है। और उसने फिर भी हमें जानने की कोशिश नहीं की होती कि नहीं, ये लोग अपनी ज़िंदगी जी ले। मैंने इसे परेशानी दी है, मैंने इसके 19 साल ख़राब किए, मैं ही नहीं कामयाब हो पाया। आज मैं कामयाब होता तो आज मेरा परिवार बना होता। ये होता है जेन्युइन इंसान। वो जेन्युइन इंसान नहीं है, वो हैंडीकैप्ड है। उसे हमारे सहारे की ज़रूरत है, उसे लड़के के सहारे की ज़रूरत है। जबकि वो तो लड़का है, हो सकता है कल वो लड़का मेरा ही ना सहारा बने। दिख रहा है तुम लोगों को कि बहुत अच्छा है मेरा लड़का करे, हो सकता है कल वो सहारा नहीं। कल क्या पता किसने देखा है, कल क्या पता। बच्चे कभी घर पे वो लड़के होते हैं, यारी दोस्ती काम, कल को शादी हो जाएगी, बीवी बच्चे, अपनी फैमिली हो जाती है उनकी, ठीक है ना। तो अब तक सुनील कहाँ यहाँ से छोड़ छाड़ के कहीं चला गया होता, कहीं भी हरिद्वार कहीं भी जाके अपनी दुनिया बसा रहा होता, उसे पता ही नहीं हमारे बारे में होता। तो फिर मैं एक बारी के लिए मैं सोच लेती, सुनील मैं सोच लेती, नंबर नहीं बदला होता उसने, मैं सोच लेती अगर दिमाग लगाता थोड़ा। बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारे पीछे लगा रहा। कहते हैं ना, आप किसी चीज़ के पीछे लगते हो, वो चीज़ आपके आगे भागती है। इसलिए मैं किसी की चीज़ के कभी पीछे नहीं लगती। अगर नसीब में होगा तो मिल जाएगा, नहीं नसीब में होगा तो नहीं मिलेगा। ऊपर वाले को लगेगा कि ये चीज़ें हमें देनी चाहिए तो ज़रूर देगा। अगर ऊपर वाले को नहीं लगेगा कि ये चीज़ें हमें नहीं देनी चाहिए तो हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। सिंपल सी बात है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। किसी चीज़ के हम पीछे नहीं लगते, क्योंकि सब पीछे सामने वाला इरिटेट होता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है और आजकल का टाइम बड़ा टफ है। पूरा दिन यूँ चुटकी में निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। सुबह होती है ना, कब शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता, पता ही नहीं चलता। अगर आप वर्क कर रहे हो, आप खाली बैठे हो, नहीं, मैंने कहा ना, अगर मैं खाली भी होती हूँ ना, मैं मेरा कल बेटा वही कह रहा कि आपसे खाली नहीं बैठा, कभी ना कुछ करते रहते हो। क्या करूँ, मेरे से खाली नहीं बैठा जाता। घर का काम होगा, घर का काम नहीं होगा तो कुछ लिख नहीं होंगी, सोशल मीडिया पे होंगी, सोशल मीडिया पे होंगी तो कुछ सिलने बैठ जाऊँगी, कुछ बनाने लग जाऊँगी घर के, कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ। मैंने कहा ना, मैं रुकती नहीं। जिस दिन इस शरीर से जान निकलेगी ना मेरी, मैं उस दिन रुकूँगी, वरना मैं रुकती नहीं। अगर मेरे को 102 बुखार भी होगा ना, थोड़ी देर के लिए बैठी होंगी, एक आधे दिन की बैठी, फिर भी मेरे को कुलकुली बजती रहेगी, फिर भी उठती रहूँगी मैं। क्योंकि कुछ भी हुआ ना, तो अगर आपको प्यास भी लगी है ना इस तकलीफ़ में, आप लोगों को तो पता ही होगा, मैंने अकेला ही टाइम काटा है। विपिन गार्डन में रही थी, एक बार पेट दर्द हो गया था कैसे, तो मुझे पानी भी खुद लेना है। तो मैं ऐसी सिचुएशन से लगी हूँ। तो आपको लगता है कि मेरे को ज़रूरत है, मुझे सिर्फ पैसों की ज़रूरत है। अगर मेरे को पैसों की ज़रूरत, मेरी नीड पूरी होती है। अब मेरे को मान लो 60,000 रुपये की ज़रूरत है, जो मेरे साथ फ्रॉड हुआ ना, 1.5 लाख रुपये का फ्रॉड हुआ जो मेरे साथ, जो मेरा वेस्ट हुआ। आज वो होता तो मेरे को शायद ये भी 1 रुपये की ज़रूरत नहीं होती। मेरे को 1 रुपये की ज़रूरत नहीं होती। वो 1.5 लाख जो जिस बंदे ने मना कर दिया, जो आकाश लेके भाग गया मेरा पैसा। एक और जो वो था गोल्डी प्रॉपर्टी डीलर था, उसने भी मेरा पैसा लिया। फिर उसके बाद जो हम शिफ्टिंग में गए तो उस बंदे की वजह से, जिसने अपना मकान देने के लिए मना कर दिया था, उसकी वजह से तो मैं 1.5 लाख के नीचे आ गई हूँ। आज वो 1.5 लाख रुपये होता मेरा, तो मुश्किल से इतना ही 1-1.5 लाख रुपये मेरा वही है। तो समझो आज तो मैं मुक्त हो जाती, अपना कमा रहे थे, हमारे पे कर्जा ही नहीं होता। तो मेरा बेटा इतना कर लेता कि अकेला भी करे, कि हमारा रहना खाना आराम से निकलने के बाद भी पैसे बच जाए, क्योंकि हमारे को फालतू खर्च करने की आदत नहीं है, ठीक है। अगर मेरे को इतना मिल जाता ना, तो मेरे को ये होता, मैं सारे मेरे कर्ज ख़त्म हो जाते और मुझे ज़रूरत ही नहीं थी। मुझे सच में ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मैं घर में इतना काम कर लेती हूँ। लिमिटेड है खर्चा मेरा, तो तुम्हें पता डाइटिंग का चलता रहता है। जितनी ज़रूरत होती है मेरे घर नहीं होती, मैं नहीं होगी। कल ही है ना, शायद तीज है कल ना, तो जो होगा जैसे होगा मैं घर में बना दूँगी। नहीं होगा तो कोई बात नहीं, सूजी का हलवा तो बन ही सकता है ना, बस। तो ये उन लोगों की देन है जिन लोगों ने मुझे बर्बाद किया। औरत है, आदमी है, सुनील है, उसके परिवार वाले हैं, या कोई थर्ड पर्सन है, जो भी है ना, देखो आज नहीं तो कल उन्हें मिलेगा। वो रुक नहीं रहे हैं, वो नार्सिसिस्ट है, उनकी ईगो है, पता नहीं क्या है भाई, क्या ऐसी कौन सी जलन है, मुझे तो समझ में नहीं आती कि जिस जलन के कारण उन्हें अपना ही नहीं नज़र आ रहा। वो ये नहीं कर रहे कि जलन के कारण वो मेरा बुरा नहीं कर रहे हैं, वो अपना बुरा कर रहे हैं। उनके साथ अपना बुरा होता जा रहा है। उनको समझ में क्यों नहीं आ रही, और क्यों नहीं आ रहा। अगर सामने आएंगे ना, मैं कसम से मैं एक बार ज़रूर समझाऊंगी। वो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, मैंने बताया ना, मैं और मेरा बेटा मर जाए ताकि वो बच जाए। अरे भाई, तू अमृत का गड़ा पी के आया है। आज नहीं तो कल आपको पता है कितनी गंदी बीमारियां चल रही हैं। बाहर जाओ एक्सीडेंट हो जाता है,